Welcome students in part 8 of यूनिट नंबर 6। अभी इस पार्ट में बेटा हम क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करेंगे। देखिए पेज नंबर 65 पर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, हु टर्न्ड आउट टू बी द मास्टर ऑफ क्राइम इन द एंड वाई। अंत में जो अपराध का निपुण कौन साबित हुआ और क्यों। तो आंसर होगा फादर ब्राउन टर्न्ड आउट टू बी द मास्टर ऑफ क्राइम इन द एंड बिकॉज ही हेल्प्ड द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव, क्योंकि उसने सबसे महान डिटेक्टिव की मदद की थी। टू अरेस्ट द बिगेस्ट थीफ इजली, सबसे बड़े चोर को सरलता से धरपकड़ करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड फादर ब्राउन यूज द क्रिमिनल ट्रिक्स ही न्यू टू सेव द ब्लू क्रॉस। बड़ा ब्लू क्रॉस को बचाने के लिए फादर ब्राउन ने अपने क्रिमिनल ट्रिक्स का उपयोग कैसे किया। तो फादर ब्राउन यूज्ड द क्रिमिनल ट्रिक्स टू लीव क्लूज, संकेतों को छोड़ने के लिए किया। फॉर वैलेंटाइन, वैलेंटाइन के लिए, यानी जो जासूस था उसके लिए उसके साथ साथ कुछ संकेत छोड़ते गया और वही जासूस उन संकेतों के आधार पर इन दोनों का पीछा करते करते उस रेस्टोरेंट में आ गया जहाँ पर ये दोनों अकेले थे। और वहाँ पर जो उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, उस बातचीत के आधार पर ये पता चल जाता है कि फ्लैम्बियो एक अपराधी था और वैलेंटाइन जो पीछे से सुन रहा होता है वो उन दोनों को यानी उस बड़े अपराधी को अरेस्ट कर लेता है। थर्ड, व्हाई डू यू थिंक फ्लैम्बियो फेल्ड इन स्टीलिंग द ब्लू क्रॉस। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ब्लू क्रॉस को चुराने में फ्लैम्बियो असफल हो गया। तो आपका आंसर ये होगा कि आई थिंक फ्लैम्बियो फेल्ड इन स्टीलिंग द ब्लू क्रॉस बिकॉज फादर ब्राउन हैड चेंज्ड इट अर्लियर, क्योंकि फादर ब्राउन ने पहले उसको बदल दिया था। फोर्थ, डिस्क्राइब द रूट दैट डिटेक्टिव वैलेंटाइन टुक बिफोर ही फाइनली फाउंड फादर ब्राउन एंड फ्लैम्बियो। फादर ब्राउन और फ्लैम्बियो को वैलेंटाइन ने पाया, उसके पहले वो किस मार्ग पर गया था, यानी कौन कौन से रास्ते से गुजरा था। तो आंसर, डिटेक्टिव वैलेंटाइन विजिटेड अ रेस्टोरेंट, अ मार्केट स्टॉल। देखो पहला रेस्टोरेंट कौन सा होता है, जहाँ पर वो कॉफ़ी गिरा देता है दीवार पर। फिर मार्केट स्टॉल है, मार्केट स्टॉल कौन सा होता है, जहाँ पर वो एप्पल्स को बिखेर देता है और उसके भाव को बदल देता है। एंड अ रेस्टोरेंट विथ अ ब्रोकन विंडो, बराबर, और एक टूटी हुई बारी वाला रेस्टोरेंट की वो मुलाकात लेता है। फिफ्थ एंड द फाइनल क्वेश्चन, हाउ डिड फादर ब्राउन फिगर आउट दैट द प्रिस्ट विथ हिम वॉज अ क्रिमिनल। फादर ब्राउन को कैसे पता चला कि उसके साथ में जो पुजारी था वो एक क्रिमिनल था। तो आंसर होगा फादर ब्राउन फिगर्ड आउट दैट द प्रिस्ट विथ हिम वॉज अ क्रिमिनल बिकॉज ही मेड 3 मिस्टेक्स, क्योंकि वह 3 गलती कर चुका था। बट द अदर डिड नॉट अपोज, लेकिन दूसरे ने उसका विरोध किया नहीं था। उसी से उसको पता चलता है भाई इसका कुछ गलत संकेत है, मैं गलत पे गलत किए जा रहा हूँ लेकिन ये मेरा विरोध नहीं कर रहा है। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 5 बनेंगे, इसको भी आप अपने फुलस्केप में लिख लेंगे। फ्रॉम वेयर वाज वैलेंटाइन, वैलेंटाइन कहाँ से था, यानी वैलेंटाइन कहाँ से आया था। तो वैलेंटाइन वाज फ्रॉम पर्सिया, तो वह पर्सिया से था यानी पेरिस से आया था। आप पेरिस लिख दोगे तो भी चलेगा। हाउ मैनी ऑफिसर्स अकम्पनीड वैलेंटाइन, वैलेंटाइन का साथ कितने अधिकारियों ने दिया था। तो बेटा 2 अधिकारियों ने, तो 2 ऑफिसर्स अकम्पनीड वैलेंटाइन। हाउ वाज फादर ब्राउन्स अपीयरेंस, फादर ब्राउन का बेटा अपीयरेंस, उसका दिखाव कैसा था। तो फादर ब्राउन वाज अ सिंपल मैन, ही वाज लिटल इन हाइट, और वह अपने हाइट में भी छोटे से थे। वेयर हैड फ्लैम्बियो स्पोकन अबाउट हिज सीन, सीन यानी पाप। फ्लैम्बियो ने अपने पाप के बारे में कहाँ बोला था। तो बेटा वो कन्फेशन बॉक्स में बोला था। तो फ्लैम्बियो हैड स्पोकन अबाउट हिज सीन इन द कन्फेशन बॉक्स। और वहीं देखो जो कन्फेशन बॉक्स होता है वहाँ पर फ्लैम्बियो अपनी बातों को स्वीकार करता है, ब्राउन उसको सुन लेता है, उसको पता चल जाता है। हु सरप्राइज्ड वैलेंटाइन एंड फ्लैम्बियो बोथ, वैलेंटाइन और फ्लैम्बियो दोनों को आश्चर्यचकित किसने कर दिया। तो जो फादर ब्राउन था उसकी चालाकी ने। तो फादर ब्राउन सरप्राइज्ड वैलेंटाइन एंड फ्लैम्बियो बोथ। अब इस तरह से जो ये 5 क्वेश्चंस बुक के 5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हैं इसको आप अपने फुलस्केप में लिख लेंगे, ग्लोसरी को आप अपने फुलस्केप में लिख लेंगे। चौपड़ा आपका एकदम व्यवस्थित तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्कूल जैसे ही खुलेगी
वैसे उस चौपड़े का उपयोग चेक भी किया जाएगा स्कूल में, और उसी के यूज़ से आप अगले एग्ज़ाम्स की तैयारियां भी करेंगे। यहीं पर इस यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।